हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर चल रहा है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। अब तक 5 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, एक वर्कशीट भी कर चुके हैं वेरिएबल्स की। और आज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स की, जिसमें सर्वे रिसर्च मेजर हमारा टॉपिक रहेगा। सर्वे किस किस तरह से किया जाता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस सर्वे रिसर्च पर, ये भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिना किसी डिले के आज के वीडियो की क्विकली बिगनिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं कि ये जो भी नोट्स आप हमारे स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, यानी कि इनमें आपको पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन के लिए कितना लेंथ और कितना किस तरीके से लिखना है। ये सब कुछ आप रिसीव कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो के बाद विजिट जरूर कीजिएगा और फ्री नोट्स जरूर अवेल कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए गए हैं जो आपकी स्टडी में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, दे आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम बात करेंगे सर्वे रिसर्च में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए और नोटिफिकेशंस आपको हर दिन इस वीडियो के मिलते रहेंगे। फिलहाल हम चैप्टर 2 पर हैं। सर्वे क्या होता है और किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, क्यों हेल्पफुल होता है। जब हम इस चैप्टर में फिलहाल पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च हमारा जो मेन यहाँ पे टॉपिक है, और रिसर्च का ही के ही अंदर एक चीज आती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं सर्वे रिसर्च। ये इसके अंदर आने वाली एक टर्म है कि सर्वे रिसर्च क्या होती है, सर्वे करना क्यों जरूरी होता है। इसकी हेल्प से हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं। लोगों के माइंड में क्या ओपिनियन है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये हमें मालूम चलता है जब हम सेल्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की। लेकिन जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं तो हम सर्वे करके बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। ओके, तो सर्वे भी कई तरीके से होते हैं, पर सर्वे होता क्या है, डेटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है सर्वे, अगर मेजरली हम बात करें। और ये एक ऐसा टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट इंडिविजुअल्स। जैसे अगर हम आपकी क्लास में आपको बोर्ड के पास खड़ा किया जाए और ये पूछा जाए कि कितने बच्चे आपको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो काफी लोग हाथ खड़े करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये जितने लोग हैं आपके सपोर्ट में है, आपके फेवर में है। तो इस तरीके से आपके बारे में किसी इन्फॉर्मेशन को, तो मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया है, आपके बारे में किसी इन्फॉर्मेशन को हम एक मास से कलेक्ट कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे। तो इसी तरीके से सर्वे किया जाता है। और सर्वे की ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरों की हेल्प से लिया जाए। कई बार सर्वे आपसे खुद का भी, आपका भी डेटा लिया जा सकता है, पर वो कैसे लिया जाएगा उसका एक बहुत ही कॉमन नेम है इंटरव्यू। यानी आप अपने बारे में देते हैं, सेल्फ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन आप देते हैं और उसकी हेल्प से आपके बारे में भी डेटा मिल जाता है। बेसिकली हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे को हम करते हैं, और उसके लिए हम कोई भी वेरियस मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो सर्वे रिसर्च में आते हैं। ये जब आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि सर्वे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वे एक ऐसा टूल होता है डेटा कलेक्शन का, जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल्स के बारे में या किसी प्रॉपर केस के बारे में स्टडी करते हैं। और जो सर्वे होता है वो बहुत सारी चीजों पे फोकस कर सकता है, इंडिविजुअल के बारे में या फिर सर्वे टेकर्स के ओपिनियन को भी ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। सर्वे का पर्पस क्या होता है, सर्वे के बारे में ही जब आपको लिखना हो तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। सर्वे जो होते हैं नॉलेज इंक्रीज करते हैं इन फील्ड्स, जो भी सोशल रिसर्च, डेमोग्राफी है आपकी। सर्वे रिसर्च का इसके अलावा थॉट्स, ओपिनियन, फीलिंग को असेस करने में भी यूज होता है। ये पॉइंटर्स हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं इसका एज पर योर नीड, अगर आपको लग रहा है कि सर्वे रिसर्च लॉन्ग में पूछ लिया गया है। जनरली सर्वे रिसर्च 3 मार्क्स में आने वाला एक क्वेश्चन है, पर तो 3 मार्क्स में इतना ज्यादा तो नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। जिससे आपके पास ज्यादा डेटा होगा तो लिमिटेड तो आप लिख ही लेंगे। सर्वे स्पेसिफिक और लिमिटेड भी हो सकता है, मतलब हम टू द पॉइंट भी बात कर सकते हैं सर्वे में। जैसे हम रेटिंग कराते हैं, जैसे आपका कोई भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो उसके बाद आपके पास 5 स्टार में से उसको रेटिंग करनी होती है, तो मान लीजिए आप 3 स्टार दे रहे हैं, तो बहुत ही टू द पॉइंट ये सर्वे हो जाता है। और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि पर्सनल इंटरव्यू ये पहला पॉइंट है। अगर हम इसमें, मैंने ए तो वैसे मार्क किया ही है, पर्सनल इंटरव्यू पहला पॉइंट है। टेलीफोनिक सर्वे दूसरा हो गया, और ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि इंटरव्यू एक टाइप का सर्वे है। तो अगर डायरेक्टली सर्वे नहीं पूछा गया है तो इंटरव्यू पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यू क्या है, हाउ डू वी कंडक्ट इंटरव्यू अंडर अ सिचुएशन, अंडर अ केस स्टडी, अंडर अ रिसर्च, एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्वेश्चन 3 से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ज्यादातर 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो पर्सनल इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं, वो एक फेस टू फेस सर्वे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सर्वे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम केवल मास पब्लिक से ही लेंगे, हम हो सकता है आपसे भी डायरेक्ट आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें। तो ये एक ऐसा सर्वे मेथड है जो कब यूटिलाइज होता है, जब स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व। जब हमें पता है हम बड़ी क्राउड का ले रहे हैं, स्मॉल क्राउड का ले रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल का ले रहे हैं, पर हमारी वो टारगेट पॉपुलेशन स्पेसिफिक होती है। The purpose of conducting a personal interview survey is to explore the responses of the people to gather more and deeper information. जाहिर सी बात है, पर्सनल इंटरव्यू की हेल्प से हमें मोर और डीपर इंफॉर्मेशन मिलती है।
पर्सनल इंटरव्यू में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो पर्सनल वर्ड को पर्सन के रेफरेंस में ले लेते हैं कि सिंगल पर्सन के, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू का मतलब होता है डीपर नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। दो टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यहाँ पर एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, तो अगर आप केवल स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड लिखते हैं वेल एंड गुड, अगर केवल स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज भी लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। ओके, और दोनों लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जैसे कि जिसका स्ट्रक्चर हमें पता हो, जो वेल फ्रेम्ड हो, जाहिर सी बात है, लेकिन वेल फ्रेम्ड होगा तो देयर विल बी नो लिबर्टी टू मेक चेंजेस, है ना। क्लियर है कि जब उसमें सब कुछ चीजें डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो चेंजेस तो नहीं हो सकते वहां पे, ना ही क्वेश्चन को चेंज करने की लिबर्टी होगी, और आंसर में भी कहीं काफी हद तक जो आंसर्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा इंटरव्यू है इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर, एंड द लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल भी कहते हैं उसको। और चेंजेस नहीं करने करे जाते हैं, वर्डिंग्स में भी, क्वेश्चन में के ऑर्डर में भी, किसी भी चीज में चेंजेस नहीं किए जाते हैं। और कई कई इंटरव्यूज तो ऐसे भी होते हैं जहां पर फिक्स्ड और स्पेसिफिक होते हैं एडवांस में क्या चीज, उनके क्वेश्चन के संग रिस्पॉन्सेज भी। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जहां पे a flexibility to take decisions about the questions to be asked। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से पूछा जा सकते हैं। और जो सीक्वेंस होता है वो भी मैनिपुलेट किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। इंटरव्यू लेने वाला पर्सन जो अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं इंटरव्यू के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे हैं इंटरव्यू को, उसके बेसिस पर होते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहाँ पे दो ही लोग होते हैं, एक वो होता है जो इंटरव्यूअर होता है, दूसरा इंटरव्यू देने वाला होता है। ठीक है, इंडिविजुअल टू ग्रुप। इंडिविजुअल टू ग्रुप में क्या होता है कि एक पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके सामने एक बड़ा ग्रुप होता है, जैसे कि न्यूज रिपोर्टर्स को आपने देखा ही होगा। न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं बड़े मास का इंटरव्यू करते हैं, बड़े पब्लिक का इंटरव्यू करते हैं, तो वहां पे वो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन उनके सामने क्राउड होता है, ग्रुप या क्राउड होता है। ग्रुप टू इंडिविजुअल ये कब होता है, जब कई लोग इंडिविजुअल का इंटरव्यू करते हैं। इसमें रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, अगर आप ध्यान से समझें, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए मेरे साथ में, कि एक जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसको बहुत सारे मीडिया पब्लिक, मतलब उसमें कई मीडिया होते हैं, यानी कि ग्रुप होता है, वो उस इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। या फिर जो बॉलीवुड में भी देखा होगा आपने, बहुत इस तरीके के इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी होता है तो उसको बहुत सारे लोग उसका इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप और इंडिविजुअल, ग्रुप टू इंडिविजुअल का केस हो जाता है जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ग्रुप टू ग्रुप का तो एक ही एग्जाम्पल है ग्रुप डिबेट, जिसको हम फोर्थ पॉइंट पर रखेंगे। दिस इज द फोर्थ टाइप, जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ में बातचीत करता है। और आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे हम कैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप वो होता है जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, दूसरा ग्रुप वो होता है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो इस तरीके से इंटरव्यू के 4 डिफरेंट टाइप होते हैं। सिंपल है ये भी समझना, ज्यादा लेंथी चीज कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया, हम बात करेंगे क्वेश्चनायर सर्वे। क्वेश्चनायर सर्वे वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक शीट दी, रिटन में दी, और आपसे कहा, या फिर कोई गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया, गूगल फॉर्म तो आपने जरूर फिल करे होंगे। गूगल फॉर्म में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो एक तरीके का क्वेश्चनायर सर्वे है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है, डिफरेंट डेटा मिलता है। अब वो मान लीजिए वो सर्वे मैंने, वो क्वेश्चन मैंने आपके ही बारे में क्रिएट किए हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज, how do you like to spend your free time, there are a lot of questions। ओके, तो उन क्वेश्चन को, उनकी हेल्प से मुझे क्या हो रहा है, आपके बारे में डेटा मिल रहा है। तो ये एक क्वेश्चनायर सर्वे का तरीका हो गया। इस सर्वे में क्वेश्चन को रीड करना होता है और आंसर्स मार्क करने होते हैं। अच्छा, आंसर्स जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब एमसीक्यू में भी हो सकते हैं और डिटेल्ड भी हो सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको आंसर्स पूछे जा सकते हैं। डिटेल्ड हैं तो वो सब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यूज में है तो वो ऑब्जेक्टिव है। ये तो आपको पता ही होगा, अभी तक कई बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो किस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, जिसकी मैं अभी बात करी थी। ओपन एंडेड नाम है सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव होते हैं ये, इनके एंड्स ओपन होते हैं, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, उनके जो एंड्स हैं वो डिफाइन नहीं होते। क्लोज एंडेड होते हैं यानी एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब इसमें टू द पॉइंट आपको लिखना है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वापस आते हैं इस टॉपिक पर कि क्वेश्चनायर सर्वे में कौन से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक हो गया ओपन एंडेड, दूसरे हो गए क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में अलग से पूछने वाला टॉपिक है, जान लीजिए इस बात को कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड 2 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है। रिस्पॉन्डेंट इज फ्री टू राइट आंसर्स वट एवर आंसर ही और शी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट। मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक दिया कि पोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, तो पोल्यूशन में आप कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं, आप उसके टाइप्स लिख सकते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप डिटेल में जा सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर का एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें आपका जो आंसर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि विच इज अ पॉल्यूटेंट अमंग दीज, और वहां पे 4 ऑप्शंस दिए जिसमें से कि 3 इनकरेक्ट हैं और एक ही पॉल्यूटेंट है। तो जाहिर सी बात है जो पॉल्यूटेंट है उसी पर आप टिक करेंगे ना, तो वो आपका हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन आयर, ओके। वो आपका हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन आयर। तो क्लोज एंडेड में जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 मार्कर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, और पॉसिबल आंसर जो होता है इस क्वेश्चन का वो रिस्पॉन्डेंट को देना होता है करेक्ट फॉर्म में, मतलब जिस जो भी है उसका। और क्लोज एंडेड के क्वेश्चन आयर के क्या तरीके होते हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो, मल्टीपल चॉइस और यूजिंग अ रेटिंग स्केल। सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे आपने अपने बारे में कोई भी चीज डिटेल में बताई, तो मेरा भी एक परसेप्शन आपके बारे में हो सकता है ना। तो वहां पे जो पर्सन जो इवेलुएट कर रहा होता है तो उसका पर्सनल उस पर फर्क पड़ जाता है। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, जब टू द पॉइंट बात होती है तो वो इधर राइट और रॉन्ग वाली सिचुएशन हो जाती है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आयर इस तरीके से हो जाते हैं। अब आता है टेलीफोनिक सर्वे, जो कि थर्ड है और लास्ट है, और हमारे आज के इस वीडियो का भी एंड यहीं पर होगा। टेलीफोनिक सर्वे अब काफी ओल्ड हो गया है, ये बहुत मॉडिफाई हो गया क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स तो चेंज होती नहीं काफी सालों तक, तो वो टेलीफोनिक सर्वे पर ही अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में ये टेलीफोनिक सर्वे बदल गया है। अगर हम टेलीफोनिक वर्ड पे ना फोकस करें तो ये ई सर्वे भी हम कह सकते हैं इसके लिए दूसरा वर्ड, जो अब ई सर्वे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि टेलीफोन पे कहाँ हम लोग ज्यादा लेते हैं। लेकिन हाँ, हम इसको मैसेज की फॉर्म में, यानी मैं एसएमएस वर्ड यूज करूंगी, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट। एसएमएस की फॉर्म में अभी भी फीडबैक मांगा जाता है ना। अभी भी आपसे एसएमएस आते हैं कि आप इसका एक फीडबैक दे दीजिए, या फिर आपको मेल के थ्रू भी मांगा जाता है, ईमेल के थ्रू। और इसके अलावा कैसे आप देते हैं, कोई गूगल फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वहां पे ये ऐप पे जाके दे देते हैं, एप्लीकेशन पे जाके। मान लीजिए आपने डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, उन्होंने पूछा आपको हमारा पिज्जा कैसा लगा, आप उसकी ऐप पे जाते हैं, जैसे आपने ऑर्डर किया होता है वहां पे जाके आप 4 स्टार 5 स्टार जो भी देते हैं वो दे देते हैं। तो टेलीफोनिक सर्वे इज यूज टू बी यूज, पहले यूज होता था जहां पर जो लोग होते थे वो टेलीफोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू फीडबैक लेते थे। बेसिकली टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है, एडवांटेज इसके यही है कि बड़े लेवल पर इसको कंडक्ट किया जा सकता है, एक मैसेज एक एसएमएस जल्दी से बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव भी होते हैं ये ऑफकोर्स। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको जो लोग सर्वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनसे अवेयर नहीं होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन फेक भी हो सकती है और ये इंक्लूसिव हो जाता है कस्टमर के लिए, ओके। तो वो आपको डेटा सही से देंगे या नहीं देंगे आपको नहीं पता। तो टेलीफोनिक सर्वे जो है इज मोर लाइक ई सर्वे, बट आपको अगर क्वेश्चन में लिख के आना है तो इसी के हिसाब से लिखना है, ये अलग से तो नहीं पूछा जाता है, ये सर्वे का ही एक पार्ट है, इस पर अलग से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है टेलीफोनिक सर्वे पे। लेकिन जब सर्वे का क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में लिखना जरूरी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने समझा कि सर्वे रिपोर्ट्स क्या होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे और जल्दी ये चैप्टर भी हम खत्म करने वाले हैं, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नोट्स को मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे रिसीव करने हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।